दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको अरसे बनाना सिखाऊंगी। मैंने 750 ग्राम चावल ले रखे हैं। इनमें मैं पानी डालूंगी, पूरी रात को भिगा के रख दूंगी। दोस्तों, ये 750 ग्राम चावल में मैंने पानी डाल दिया। चावल पानी में नहीं डूबेंगे तब तक इसमें पानी डालते रहना, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक, पानी मैंने डाल दिया चावलों के हिसाब से। अब देखना कि ये चावल फूल के थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और पानी ऊपर ही रहेगा। अब दोस्तों, ये चावल पूरी रात भीग गए। अब सुबह हम इन्हें छान लेंगे। ये मेरी छन्नी वाली परात है, मैं इससे इनमें छान दूंगी। अब मैंने छान के ये परात में रख दिए हैं। थोड़ी देर में इन पे धूप लगाऊंगी। अगर वो भैबणों तुम्हें पता वालू अरसा न बन दे, जो भैबणों थे पता नीचे अरसा बनाने की विधि देख लिया ना। ठीक, मैं हिंदी में ये बुनू छूँ कि बहुत सारे भैबणों थे कि गडोल नहीं आंदी, तो इसलिए मैं हिंदी में भी बुनू छूँ और गडोली में बुनू छूँ। मैं इन चावलों को 2-2.5 घंटे धूप में रखूँगी। एक चावल सूख गए हैं। इन चावलों को मैं ईमान दस्ते में कूटूँगी। आप लोग ईमान दस्ते में भी कूट सकते हो, मिक्सी में भी पीस सकते हो। और गांव में तो हम लोग उरखिली में कूटते थे, गंजली होती थी, 2 लोग कूटते थे फटाफट, तो अरसे बनते थे। अब तो सब गांव में भी चक्की में ले जाके पिसाते हैं। तो अब मैं तुम्हें ईमान दस्ते में कूट के बताऊँगी। मैंने कूट लिया है। अब इसे मैं छानूंगी, और छान के जो मोटा मोटा निकलेगा उसे मैं दोबारा कूटूंगी। आप इसमें कूटोगे ओखली में तो छानना, मिक्सी में कूटोगे तो छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्सी में तो वैसे भी बारीक हो जाता है। दोस्तों, मैंने ये जो चावल सुखाए थे इसका मैंने पीस के छान के पाउडर बना लिया है। अब मैं ये आधी किलो गुड़ है, इस गुड़ की मैं अब चाशनी बनाऊंगी। चाशनी के लिए मैंने ये आधा सा गिलास पानी लिया है। इसमें मैं अब ये जो ये गुड़ रखा हुआ है गुड़ को डालूंगी। आप तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैंने ये साबुत डाले हुए हैं, क्योंकि ये जब तक गर्म होगा ये भी पिघल जाएगा। दोस्तों, ये गुड़ डाल दिया मैंने। अभी हिला के मैं जब तक ये गुड़ पूरा नहीं पिघलेगा, इसकी चाशनी नहीं बनेगी, तब तक मैं इसे हिलाती रहूँगी, क्योंकि नीचे ना लग जाए। क्यों ये गुड़ नीचे भी जल्दी लग जाता है, इसलिए मैं इसे हिलाती जाऊँगी। और चाशनी को बनने में भी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा इस चाशनी को बनने में लग जाएगा। दोस्तों, ये चाशनी बन के तैयार हो गई, क्योंकि ये हाथ पे चिपकने लग गई है, तार से आने लग गए इस पे। ये बन के तैयार हो गई। अब जो हमने ये चावल का पाउडर बना रखा है, हम इसे डालेंगे इसमें नीचे रख के, क्योंकि उसमें नहीं रखना, क्यों नीचे रख के इसे हमने खूब घुमाना है। ये जो मैंने चावल का पाउडर बना रखा है इसमें मैं सौंफ डालूँगी, और सौंफ डाल के इसे मिला के अब मैंने ये मिला लिया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी में डालूँगी। और चाशनी में डालते डालते हर भी उसे घुमाती जाऊँगी कि जो वो एक ही जगह में इकट्ठा ना हो। दोस्तों, इसे खूब मिलाना है जिससे इसकी गांठें न बने। जो गांठ बन जाएंगी तो अरसे बनने में
कुछ परेशानी होगी, क्योंकि गांठ अलग से रह जाएंगी और चावल तेल में ढंग से नहीं पकेंगे। ऐसे गाँव में तो इसके लिए पाग बोलते हैं। अब ये पाग लग के तैयार हो गई है। अब जब तक तेल गर्म होगा, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अरसे बनाएंगे। अभी तो ये गर्म है तो ये अभी पतला सा हो रखा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। ये जो पाग लगी है ये ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हलवा बनता है, पहले पतला होता है, ठंडा होकर वो टाइट हो जाता है। तो ये ऐसा होना चाहिए। जब ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि जो हाथ में लेके भी गिरे ना। मैंने एक कढ़ाई रख ली है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस जला लिया है, फुल आंच कर रखी है। कढ़ाई का पानी सूख गया। अब मैं तेल डालूंगी। ये मैंने तेल डाल लिया है। आधे किलो से भी ऊपर तेल डाल रखा है मैंने। मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ। आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। जब तक तेल गर्म होता है, इसे ठंडे होने के लिए मैं ये बेलन से घुमा रही हूँ। गांव में तो लकड़ी होती थी, उससे घुमाते थे। दोस्तों, ये हमारे अरसे बन के तैयार हैं। इन अरसों को आप लोग घी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं।